जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर इनडोर के आउटडोर के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे सेंसर्स पे भी कि सेंसर कितने किस्म के होते हैं आउटडोर के अंदर और हर सेंसर का काम क्या होता है, और जब कोई फॉल्ट आता है तो किस सेंसर की वजह से जो आता है। तो अभी हम जो इसके सारे कनेक्शन उतार लेते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ आ सके। तो अभी हम इसके जो है वो सारे ग्रिप्स वगैरह उतार लेते हैं। तो ये जो मैं उतार रहा हूँ ये हमारे कंडेंसर फ़ैन का है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है जानेंगे सेंसर के हवाले से और टेस्ट करेंगे रोटरी को कि आपका जो इन्वर्टर एसी का रोटरी कंप्रेसर है उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो अभी हम जो है ये इसका रोटरी का ग्रिप है रोटरी कंप्रेसर का, तो इसको हम निकाल लेते हैं। हम पीसीबी बोर्ड जो है वो इसका आउटडोर का वो भी उतार लेंगे ताकि आपको मैं डिटेल से सबसे पहले सेंसर्स के हवाले से समझा सकूं और उसके बाद जो है वो रोटरी कंप्रेसर को चेक करने की आपको जो है वो डिटेल बताऊंगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशन का जो रोटरी कंप्रेसर है जिसको डीसी कंप्रेसर कहते हैं उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो ये इसके सारी ग्रिप्स वगैरह हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसमें कम से कम जो है वो 4 से 5 सेंसर लगे होते हैं। एक हमारा होता है थर्मोस्टेट सेंसर जो रोटरी पर लगा होता है, जो रोटरी को ईट होने पर ट्रिप करवाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी पीसीबी बोर्ड है, इंटरनली सारा सर्किट इसके अंदर अरेंज है। तो इस पे भी बात करेंगे और इसके एरर्स के हवाले से स्पेशली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको बताएंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके एयर कंडीशन में कौन सा एरर और कहाँ किस वजह से आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेंसर्स की तरफ ताकि आपको जो है वो उसके बारे में मैं डिटेल बता सकूं। तो इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा था वो हमारे फॉरवर्ड वॉल का आ रहा था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो तब्दील भी करेंगे। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं और उतारने के बाद जो है वो मैं आपको सेंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये फॉरवर्ड वॉल है, इसको उतारने का तो मसला नहीं है। जब ये ख़राब हो जाए, इसका कॉइल जल जाए या ये ख़राब हो जाए तो इसको उतारें तो जैसे मर्ज़ी आप जो है हीट करके उतार लें। लेकिन जब आपने लगाना है तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लगाना है। वो तरीका क्या है और कैसे लगाया जाता है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसमें अपलोड करेंगे। तो अभी हम जो है वो इसको उतार लेते हैं। तो आपने हीट गन की अपना वेल्डिंग टॉर्च की मदद से इसको हीट करके उतार लेना है। तो अभी हम इसको जो है वो अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये जो ऊपर साइड से निकल रही है ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। तो यहाँ से डिस्चार्ज होती है और एक लाइन जो कंडेंसर को जाती है और एक लाइन एवापोरेटर को जाती है और एक हमारी सक्शन लाइन है। ठीक है, तो इस पे डिटेल वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ जाके इसके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है। उसमें मैंने प्रॉपरली इसको काट के इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है उसका सारा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो इस अगर लगाते वक्त आपका अगर सही नहीं लगा, अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें फ़ॉल्ट जो आता है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉरवर्ड वॉल्व काम नहीं कर रहा। तो उसमें आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका कंप्रेसर तो चलेगा लेकिन कोई ना सक्शन प्रेशर होगा ना डिस्चार्ज प्रेशर होगा। तो उससे आपको जो है वो ये पता चलेगा कि हमारा जो फॉरवर्ड वॉल है वो अंदर से इसकी प्लास्टिक स्ट्रिप जो आगे पीछे मूव करती है वो हीट होकर एक जगह पे स्टक हो गई है। तो जब स्टक हो जाती है तब वो आगे पीछे मूव नहीं होती जब मैग्नेट कॉइल उसको अपनी तरफ खींचता है। तो अभी हम जो है वो इसको हीट करके मुकम्मल उतार लेंगे। तो अभी हम इसकी डिस्चार्ज लाइन हीट करके उतारेंगे और उसके बाद फिर इसकी लास्ट जो लाइन है वो उतार लेंगे। तो ये जो भी लाइन मैं उतार रहा हूँ ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है जो डायरेक्टली कंप्रेसर से आ रही होती है। तो ये देखें यहाँ से मैंने उतार लिया। अब इसकी आखिरी लाइन रहेगी है जो हमारे कंडेंसर को जा रही होती है। तो ये हम उतार लेंगे। उसके बाद हम सेंसर पे डिटेल की बात करेंगे और उसके बाद जो हमारी रोटरी कंप्रेसर के ऊपर, ताकि इसी वीडियो के अंदर आपको जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर करवा दूं।
ताकि आपको जो है वो नए टेक्नीशियंस को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं, इसको फॉरवर्ड वाल्व भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके 4 रास्ते होते हैं, ठीक है। एक सक्शन होती है, एक डिस्चार्ज होती है, एक रास्ता एवापोरेटर को जा रहा होता है और एक हमारा कंडेंसर की तरफ जा रहा होता है। तो इसको 220 की कॉइल लगी होती है, जब उसके अंदर करंट आता है तो वो इसका रास्ता बदल देती है हमारी रेफ्रिजरेंट का। कंडेंसर वाली गैस एवापोरेटर में भेज देती है और एवापोरेटर वाली गैस कंडेंसर में भेज देती है। तो ये आप देखें, यहाँ पे हमारे सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ इसका टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इसका ओवर हीट सेंसर लगा हुआ है रोटरी की डिस्चार्ज लाइन के ऊपर। अगर कंप्रेसर आपका ओवर हीट हो रहा है तो ये आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्टिंग और यानी कि लिक्विड के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेगा। तो ये इसका थर्मोस्टेट का है जो रोटरी के ऊपर लगा होता है, थर्मोस्टेट, बॉडी थर्मोस्टेट, जिससे रोटरी ओवर हीट होने पर भी उसको मोटर को ट्रिप करवाता है। तो अभी हम इसको खोल लेंगे, इसके टर्मिनल बॉक्स को, और अंदर से इसकी जो है लीड्स वो निकाल लेंगे, और उसके बाद मैं आपको कंप्रेसर भी चेक करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जो है वो सेंसर पे जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो अभी हम इसको जो है ओपन कर लेंगे। तो मैं आपको जो है इसका बॉडी थर्मोस्टेट सेंसर जो है वो दिखाऊंगा। तो उसके बाद हम इस कंप्रेसर को जो है वो चेक करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है चेक करना, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको खाली आपके पास जो है वो मल्टीमीटर होना चाहिए, और आप जो है विद इन यानी कि 2 मिनट्स आप जो है अपने कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है वो थर्मोस्टेट है, इसके इनसाइड लगा हुआ है। इसके अंदर बाई मेटल स्ट्रिप होती है जो हीट होने पर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से 2 कनेक्शन आपस में टूट जाते हैं। तो जब 2 कनेक्शन टूटते हैं तो हमारा पीसीबी बोर्ड जो है वो कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देता है। तो ये फंक्शनल है, इसकी पोर्ट जो है वो ऊपर पीसीबी बोर्ड के अंदर जो है वो एडजस्ट की गई होती है, वहाँ पे लगी होती है। तो अभी हम इसको जो है वो उतार लेंगे। तो अभी हम कंप्रेसर के टर्मिनल्स को उतार लेंगे। तो उसके बाद ही जो है वो इसकी हम वाइंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया कि ये ठीक है या नहीं। तो बहुत इजी है। तो ये देखें, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लगी हुई बाई मेटल थर्मोस्टेट इसका। तो इसके अंदर जो है वो बाई मेटल स्ट्रिप होती है जो हीट होने पे मुड़ जाती है और आपके कंप्रेसर को बंद करवा देती है। तो ये कंप्रेसर की हमारी लीड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो है वो एक मैग्नेट सा इसके अंदर से वायर्स जो है गुजारी हुई होती हैं। तो ये इंटरप्टेबल जो करंट होता है उसको ज़ायल करने के लिए, ज़ाया करने के लिए ये इस तरह जो है वो रोल करके तारें एक ही जो है वो मैग्नेट कॉइल से गुजारी जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है वो पहला सेंसर है जो कि रोटरी की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरलोड सेंसर। तो ओवर हीट होने पे ये जो है वो, अगर आपका कंप्रेसर ज़्यादा लोड ले रहा है तो उसकी हीट को सेंस करके ये उसको बंद करवा देता है, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये अक्सर जो है वो इसका कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा R410 का। तो ये ओवर हीट होने पे होता है या ओवर प्रेशर होने पे होता है। तो ये आप देखें कि उसके साथ जो है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन पे लिक्विड लाइन का सेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये जब आप मूड पे डिपेंड करता है कि जब आप अपने एयर कंडीशन का मूड जो है वो शिफ्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, तब ये सेंसर जो है वो एक्टिव होता है। तो अगर आपने हीट पे कर दिया तो यहाँ से जब हमारी डिस्चार्ज से निकलेगी लिक्विड लाइन, वो अगर ओवर हीट है तो आपके कंप्रेसर को जो है वो बंद करवा देगी। तो इस तरह जो है वो ये 2 सेंसर जो है वो इसीलिए लगाए जाते हैं, ताकि आपके जो है वो लिक्विड लाइन के डिस्चार्ज लाइन के ओवर हीट है तो आपकी सेफ्टी के लिए, कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए उसको ट्रिप करवा दे, उसको बंद करवा दे। तो इसके बाद यहाँ पे एक और सेंसर लगा होता है, वो आप देख सकते हैं, यानी पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक साइड पे सेंसर लगा हुआ है, ये वाला। तो ये सेपरेटर सेंसर है। जब आप अपने एयर कंडीशन का मूड चेंज करते हैं, आप उसे विंटर पे करते हैं, जब आप हीट में करते हैं, तो उस वक्त ये सेंसर जो है वो एक्टिव होता है। और जिस तरह इंडोर के अंदर जो हमारा लिक्विड सेपरेटर पे लगा होता है, उसी तरह ये काम करता है। अगर जो है वो फ्रीजिंग की तरफ आ रहा है, यानी कि आपके जो है वो
जो सेपरेटर होता है उस पे अगर आइसिंग आ रही है तब ये सेंसर सेंस करके उसको डिफ्रॉस्ट करवा देता है। तो ये लगा हुआ टेम्परेचर सेंसर जो आउटडोर का टेम्परेचर आपको बताता है कि आपके आउटडोर के एसी का टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो अक्सर आपने रिमोट के अंदर एक ऑप्शन देखा होगा जो एक घर का नक्शा बना होता है छोटा सा, उसके अंदर जो है टेम्परेचर कभी उसके अंदर ब्लिंक करता है कभी बाहर ब्लिंक करता है। तो ये इसी सेंसर की वजह से वो काम कर रहा होता है। तो ये थे इसके जो है वो सेंसर और उनके फंक्शंस। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इस रोटरी के कनेक्शन। तो इसको अपने मल्टीमीटर से चेक करना है, तो मल्टीमीटर लेके आपने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। तो अभी हम इसको इधर से एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो मल्टीमीटर की प्रॉप्स लेनी है और सबसे पहले उनको आपस में शॉर्ट करना है, ये चेक करना है कि आपका मीटर बिल्कुल ठीक है। अभी तो इसके तीनों टर्मिनल यानी कि बारी बारी दो दो का जोड़ा बना के आपने टेस्ट करना है। ये देखें 1.6 आपके जो रीडिंग है इसको टेस्ट करने का यही फार्मूला है कि आपके जो कंप्रेसर के टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, उन तीनों के दरमियान अगर आपका कंप्रेसर डीसी है तो उन तीनों के दरमियान जो है वो रीडिंग सेम आनी चाहिए। कोई मिली एम्पेयर का एक आधे का फ़र्क पड़ जाता है, वो आपके मीटर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर तीनों पे रीडिंग सेम आ रही है तो आपका जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है वो बिल्कुल हमारा कंप्रेसर ओके है। तो इस तरह से आप जो है वो इस कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिंपली इनकी तीनों की रीडिंगें जो हैं वो सेम आनी चाहिए, क्योंकि सेम इसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं अंदर जो है वो सेम ही होती हैं। तो अगर आप एसी कंप्रेसर को चेक करना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है वो इसके हम कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बॉडी शॉट आप चेक कर सकते हैं टर्मिनल्स के साथ। तो इस तरह जो हमारे कनेक्शन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्रेसर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।